बुभुक्षम किम न करोत पापम। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूं इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और सुरक्षित पौष्टिक भोजन मिल सके, यह उसके जीवन जीने का अधिकार, उसकी का मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने के अधिकार की व्याख्या करता है, उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने में भोजन की उपलब्धता का भी उल्लेख है। वर्तमान में दुनिया की सरकारें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर चल रही हैं। इसी अवधारणा के चलते 16 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई। इसकी स्थापना यद्यपि क्यूबेक कनाडा में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय रोम इटली की राजधानी रोम में है। आज हम एक खाद्य सुरक्षा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तारीख है 16 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। इसी तारीख को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी तारीख को FAO की स्थापना की गई। पहली बार 1979 में UN के द्वारा इसको मनाने का निर्णय लिया गया और 16 अक्टूबर 1979 को मनाया गया। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि पर्याप्त एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले, ग्रामीण की गरीबी दूर हो सके, कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, लोगों के जीवन स्तर को ठीक किया जा सके और आपातकालीन खाद्य सहायता, खाद्य सुरक्षा, प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य उसका फंडामेंटल, उसका बेसिक राइट है। लोगों के पास भोजन की उपलब्धता हो सके, इसके लिए तमाम वैज्ञानिकों के प्रयास से हरित क्रांति आई। भारत में भी हरित क्रांति आई। नारायण बोरलॉग, एम स्वामीनाथन, कुछ वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति को सफल बनाया और पर्याप्त मात्रा में भोजन, अनाज की उपलब्धता हुई। इसके बावजूद भी आज भी खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 अभी हाल ही में जारी हुआ है, उसमें भारत की स्थिति को भी गंभीरता श्रेणी में रखा गया है। 127 देशों की जो ट्रैकिंग की गई है, उसमें भारत भी 105वें स्थान पे है। लोगों को खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। प्राय परीक्षार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक दिवस और आता है जिसे हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कहते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की, या इसकी घोषणा 2018 में UN जनरल असेंबली ने किया था और पहली बार 2019 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाना शुरू किया गया। भारत में खाद्य की सुरक्षा सबको मिले, सबको खाद्यान्न मिले, इसके लिए हमारी सरकार बहुत ही गंभीरतम प्रयास करती रही हैं और कई प्रकार की स्कीम्स, योजनाएं, वेलफेयर्स
गरीबी हटाओ और बेरोजगारी दूर करो, उन ये सभी सी योजनाएँ इसी उपलक्ष्य में चालू की गई हैं, इसी उद्देश्य से चालू की गई हैं, ताकि हमारे देश का कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। क्लियर। हम भारत की बात करते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए 2006 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लेके आया गया। इसी के अंतर्गत जैसे जनरली आप लोग फसाई कहते हैं, FSSAI, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये हमारे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए और अनाजों का वितरण, भंडारण और आयात नियंत्रण, इन सब का काम करता है। फसाई ये हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है और यह एक प्रकार की वैधानिक इकाई है, स्टेचुटरी बॉडी है। इसके चेयरपर्सन होते हैं और वर्तमान चेयरपर्सन जो हैं मिस्टर अपूर्व चंद्रा जी हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं आई। 2007 में खाद्य सुरक्षा मिशन आया और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेके आया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भोजन की सिक्योरिटी सबको उपलब्ध हो, इसकी पूरा ध्यान रखा गया। ग्रामीण जनता की 75% आबादी, 75% आबादी और शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी इसमें कवर की गई है। और इसी के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, जो संसार की सबसे बड़ी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा योजना है, इसी के अंतर्गत लाएगी, जिसमें परिवारों को 35 किलोग्राम अनाज प्रत्येक माह उपलब्ध कराया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील 1995 में चालू किया गया, स्कूलों में है, ताकि उपलब्धता जो हमारे बच्चे हैं उनकी उपस्थिति भी रहे और साथ में खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार, गुणवत्तापूर्ण भोजन भी उपलब्ध हो सके। और खाद्य सुरक्षा के लिए भारत सरकारों ने, राज्य सरकारों ने तमाम तरह के कार्यक्रम चला रखा है। एकीकृत बाल विकास सेवाएं, ICDS, आंगनबाड़ियाँ, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता भंडार कहते हैं, और TPDS जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये सब भारत सरकारें और हमारे देश राज्य की सरकारें इनका प्रयास कर रही हैं, ताकि सबको भोजन उपलब्ध हो सके, स्वस्थ और पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सके। खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी है कि खाद्य सुरक्षा तभी लोगों को मिल सकती है जब हमारे पास कुछ बेसिक व्यवस्थाएं हों। उसको आप याद करने के दृष्टिकोण से 5A आप याद रख लीजिएगा। 5A, अवेलेबिलिटी, खाद्यान्न उपलब्ध हो। दूसरा A, एक्सेसिबल, लोगों की पहुंच के अंदर हो। पता चला कि बहुत दूर कहीं खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, हम यहाँ रह रहे हैं, भोजन उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, हमारी जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुरूप हो, एक्सेप्टेबल हो, जो खाद्यान्न जो अनाज हम उत्पादन करते हैं वो उसको स्वीकार कर सकें, और इनके डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एजेंसीज हों, अभिकरण हों। भारत में भारतीय खाद्य निगम और तमाम संस्थाएं मौजूद हैं। हमने तमाम बातें कर लिया है। आपको फसाई के बारे में चर्चा कर दिया, जो फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। और कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं। 2015 में 2030 तक पूरा करना है। आज हम खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति को हम भूखे नहीं रहने देंगे, यही खाद्य सुरक्षा है। तो इतनी सारी बातें हमने आपसे कर लिया, जिसमें कि 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस
7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, FAO और जो हमारे मिशन से जितने हमारे खाद्य सुरक्षा के लिए मिशन चल रहे हैं, अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री अन्न योजना, अन्न दूत योजना, ICDS, मध्याह्न भोजन, राष्ट्रीय पोषण नीति, राष्ट्रीय संस्कृति PDS, ये सब बातें हमने आपसे चर्चा कर लिया है। इन चीज़ों को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो ये आप पेपर उठा के देखेंगे, UPSC, MPPSC और अदर स्टेट्स, और एक जनरल अवेयरनेस, हम देश के नागरिक हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें अपनी योजनाओं के बारे में, हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। इसी पर्पज से ये बातें आप तक पहुँचाई जा रही हैं। हम जन भागीदारी करें, हम पार्टिसिपेशन करें। लोकतंत्र की यही खूबी है और लोकतंत्र की यही मजबूती है। जय हिंद।